डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिर ये टॉपिक है क्या, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, पहले देखिए सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। सॉल्यूशन इज homogeneous mixture of two or more substances like water। पानी लीजिए आप लोग, उसमें शुगर डिजोल्व कर दीजिए, या फिर एक काम कीजिए वाटर के अंदर आप लोग साल्ट डिजोल्व कर दीजिए। दैट इज अ मिक्सचर। और ये कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पूरे मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट ए और बी हैं, वाटर और साल्ट है, इनका परसेंटेज पूरे मिक्सचर में एक जैसा होता है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। जैसे हम लोग मेडिकल स्टोर से कफ सायरप लेके आते हैं, खांसी की दवाई कफ सायरप लेके आए, तो उस सायरप में देखते हैं उसमें जो मेडिसिन होती है उसका परसेंटेज जो है वो दिया जाता है। बोला ये वाली मेडिसिन जो है इतना परसेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो है इतना परसेंट है, वो परसेंटेज दिया होता है। जब पेशेंट को वो मेडिसिन दी जाती है तो उसी परसेंटेज में उसको वो जो मेडिसिन गेन होती है, मिलती है। ठीक है, तो वो सायरप भी क्या है, अपना एक टाइप का मिक्सचर है जिसे हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होते हैं। वाटर सॉल्वेंट होता है यहाँ पर, और साल्ट जो है सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है, सॉल्यूट कम परसेंट है या ज़्यादा परसेंट है, सॉल्यूट की क्वांटिटी हमें शो करना है। उसी को हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट कितना है, राइट। या इसको एक नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री लैब में होता है, जैसे एसिड मिलता है तो कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, है ना। कंसंट्रेटेड जो डेंजरस होता है उसमें पानी कम होता है और एसिड ज़्यादा होता है। डाइल्यूट एसिड है तो उसमें पानी ज़्यादा है और एसिड कम है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसा कहें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मास परसेंट, राइट, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन को जो है शो करते हैं। तो अब क्या आपको क्लियर हुआ, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम सॉल्यूट को शो करना चाहते हैं कि सॉल्यूट कितना उसमें डिजोल्व है। वी वांट टू शो द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और सॉल्यूट कम डिसॉल्व किया तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं और उसमें शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे परसेंटेज की बात है, अगर सॉल्यूट का परसेंट ज़्यादा है, परसेंट मतलब क्या होता है 100 में से, ठीक है, सॉल्यूट का परसेंटेज ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व किया, और सॉल्यूट का परसेंटेज कम है तो क्या होगा, कम सॉल्यूट डिसॉल्व किया। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ आ रही। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को जो है इन पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि मतलब सॉल्यूशन तो है लेकिन सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है। क्या सॉल्यूट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, क्या सॉल्यूट का परसेंटेज बहुत कम है, या मीडियम है, या कितना है।
ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के अंदर। कैसे, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। एक होता है जो ये फार्मर्स जो होते हैं, किसान लोग होते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग फसल के ऊपर उस दवाई का छिड़काव करते हैं। लेकिन दवाई का छिड़काव किस रूप में करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके पास एक जो है इंसेक्टिसाइड होता है 1 या 2 लीटर का। वो क्या करते हैं कि जैसे कि उनका कुछ भी एक परसेंटेज होता है, बोला कि एक ढक्कन लीजिए आप, उसको 1 बाल्टी जो है पानी के अंदर मिला लीजिए, वो मिक्सचर हो जाएगा। वो आपका क्या होगा, वो उतना ppm पार्ट्स पर मिलियन, जैसे परसेंटेज होता है ना, परसेंट 100 में से कितना, ऐसे पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन के हैं, उसमें कितना पार्ट सॉल्यूट है, ppm का यूज़ करते हुए हम लोग वहाँ पर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे ppm को भी यहाँ पर। तो वहाँ पर जो फसल या मान लो कि कोई सब्जी है ना, तो उसके ऊपर वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर वही जो है मार्केट में ला के बेचते हैं और हम लोगों को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, उतना वहाँ पर उनको यूज़ करना होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। वहाँ पर हमें सॉल्यूट का परसेंटेज पता होना चाहिए, तो हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है, पहली बात। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कफ साइरप की बात करते हैं। हम मेडिकल स्टोर पर गए, तो हमने बोला कि भैया खांसी हो रही है, दवाई दे दीजिए। तो पूछता है, बोला खांसी किसको हुई है, बोलते हैं कि बोला 2 साल का बच्चा है। तो एक साइरप निकाल देता है, क्या कहता है, 1 चम्मच दिन में 3 बार दीजिएगा, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दिन में, 1 चम्मच शाम को, ऐसे दीजिएगा। बोला कि फिर गए मेडिकल पर, बोला खांसी की दवाई दीजिए, किसको, बोला एडल्ट, बड़े व्यक्ति को हुई है ना, जिसकी उम्र 40-50 साल ऐसा कुछ है, उसको हुई है, पापा को हुई मान लीजिए। तो वो बोलेगा कि ठीक है, ये वाली साइरप ले जाओ। बोला कितनी देना है, बोला 1 चम्मच, एक चम्मच जो दिन में 3 बार देना है, सुबह देना है 1 चम्मच, दिन में देना है, शाम को देना है। दोनों को कब साइरप दे रहे हैं, बच्चे को भी और बड़े को भी, ठीक है। लेकिन दोनों को दे कितना रहे, 1 चम्मच दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटे की दवाई जो है कफ साइरप बड़े को नहीं दे सकते हैं, और बड़े का कफ साइरप छोटे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर दवाई का परसेंटेज अलग अलग है। छोटे बच्चे के लिए कम परसेंटेज डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, उसमें मेडिसिन की क्वांटिटी, मेडिसिन का परसेंटेज कम होता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है, एडल्ट है, उसके लिए क्या होता है कि जो मेडिसिन है उसका परसेंटेज एज कम्पेयर टू चाइल्ड, उससे क्या होता है, उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट का परसेंटेज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, मछलियाँ जो होती है, गर्मी के दिनों में मछलियाँ मर जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है पानी का, तो क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकल जाती है, तो उस पानी में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है। तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ में जो मछलियाँ वगैरह होती है, उनको जो दम घुटता है, और कभी कभी उनकी डेथ भी होती है, मतलब मर भी जाती है मछलियाँ। और कई बार जो है देखते हैं तालाब है ऐसे, उनके किनारों पर जो है मरी हुई मछलियाँ जो है लग जाती है। उसका कारण वही है डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होना। तो यहाँ पर सॉल्यूट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। वैसे भी देखते हैं अपन लोग, जैसे कोई भी मेडिसिन है, कोई गोली है, दवाई है या साइरप है, तो उसमें देखिए आप, उसमें हम देखते भी हैं कि उसमें परसेंटेज लिखा होता है, बोला ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट, इट इज़ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हम लोग जो है नया टॉपिक जो है शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जिस टाइप से लेंथ को हम लोग किलोमीटर, मीटर, इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस टाइप से अलग अलग तरीके से शो करते हैं, ऐसे ही सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है उसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं पहला, चलिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं।
पहला लेते हैं हम लोग मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100 100 में से, वही तो होता है परसेंटेज, ठीक है। तो इसका मास बाय मास परसेंट मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट है, इसे मास परसेंट भी बोलते हैं, मास परसेंट, उसको बोलेंगे मास बाय मास परसेंट। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे हम लोग मास परसेंट, मास बाय मास। सॉल्यूशन भी ग्राम में ले रहे हैं, सॉल्यूट भी ग्राम में ले रहे हैं, इसे कहते हैं मास बाय मास परसेंट। डेफिनेशन से बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे मास बाय मास परसेंट, ठीक। सेकंड आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 100। इसका मतलब होता है 100 ml सॉल्यूशन कितना लेंगे, 100 ml, उसके अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यही परसेंटेज ही है। 100 ml में कितना ग्राम प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है ना, इंटू 100 होता है ना। जैसे बच्चे ने एग्जाम दी, ऑब्टेन मार्क्स का परसेंटेज, तो ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, ऐसे निकालते हैं ना, ऑब्टेन मार्क्स का परसेंटेज, ठीक है ना। तो ऐसे होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। डेफिनेशन ऐसी होगी 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंट। एक आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ml सॉल्यूट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट भी ml में ले रहे हैं अपन लोग, सॉल्यूशन भी ml में ले रहे हैं। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ml सॉल्यूट है, उसे बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक। तो ये 3 टाइप हुए अपने, जो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक। पहला क्या था, मास बाय मास परसेंट, सॉल्यूट भी ग्राम में, सॉल्यूशन भी ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, सॉल्यूट को ग्राम में लेंगे, सॉल्यूशन को ml में लेंगे, दैट इज 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। अगला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, उसे बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो ये तीनों ही हैं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी में ये सारा वैसे एक बार हम लोग 11th में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 12th के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर है, तो हम लोग इसको एक बार और डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। और इसी में अगला आता है मोलरिटी। मोलरिटी डेफिनेशन अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसके लिए अक्सर एग्जांपल लेता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका एग्जांपल लेता हूं, पढ़ते कैसे इसको, यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो डिस्टेंस 100 मीटर हो गया, टाइम 10 सेकंड लगा है, एक जीरो कट गई तो 10 मीटर पर सेकंड आया नहीं आया, डिवाइड किया तो नीचे कितना लेते हैं 1 आता है, इसलिए बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 10 मीटर चलते हैं, अपान वाले को 1 इसीलिए लिया जाता है। और यहाँ पर लीटर कितना है 1 है, तो इसको अपान में लिखेंगे तो क्या होगा, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कैसे डेफिनेशन कैसे बनेगी अपनी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन अपॉन 1, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड अपॉन वालों कितना लेते हैं 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इन नोन एज मोलरिटी। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, ठीक है। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। और यहां पर नंबर ऑफ मोल की बात आई है तो अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अलग से, है ना, कि आखिर मोल को फॉर्मूला क्या होता है। तो मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसको डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है, मैं ही बताता हूँ। नंबर मोल का फॉर्मूला WV अपॉन MV। WV क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और MV क्या होता है, मोलर मास, दैट इज मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर NB के लिए लिखे अपन लोग WB अपॉन MB। वॉल्यूम को लीटर है, अगर ml में बदलेंगे 1000 का इंटू होगा, तो ये क्या अपना मोलरिटी का एक और फॉर्मूला हुआ। ये तो दोनों एक ही, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, दैट इज मोलरिटी। इसकी अगर यूनिट की बात करेंगे अपन लोग, यूनिट की बात करेंगे अपन लोग, तो यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जो कि एग्जाम में पूछते हैं, और वो होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट जेईई वगैरह में पूछते हैं, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सब्सटेंस एक्सपांड होता है, गैस फैलती है, लिक्विड फैलता है, एक्सपांड होता है, एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मोलरिटी और टेम्परेचर का इनवर्स का रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सब्सटेंस एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट के अंदर चलते हैं अपन लोग, तो मोलरिटी और टेम्परेचर में उल्टा इफेक्ट होता है, मोलरिटी इनवर्स प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, मोलरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मैं लिख देता है पर इट इज अफेक्टेड बाय अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर से जो है अफेक्ट होती है, टेम्परेचर वेरी करता है तो क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता है तो मोलरिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। और यही रीज़न है कि जब हम पीपेट से जब वॉल्यूम लेते हैं अपन लोग टाइट्रेशन के अंदर, तो पीपेट को ऐसे हाथ से पकड़ा नहीं जाता है ना, बीच से नहीं पकड़ा जाता है, जो बल्ब होता है उससे ऐसे पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि हाथ की जो हीट है उससे बल्ब गर्म होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा। तो पीपेट के अंदर जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो क्या होगा, वेरी होगा। और यही रीज़न है
कि मोलरिटी जो है उसको हम लोग जो है ज़्यादा एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि टेम्परेचर से अफेक्ट होती है ना। मोलरिटी इज प्रिफर्ड, अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ आ रहा है, टेम्परेचर से जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये एग्जाम में पूछा है कई बार, ध्यान रहेगा आपको। इसकी यूनिट जो है मोल पर लीटर होती है। फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। तो ये जो रिलेशन है क्या हो गया अपना, मोलरिटी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान देखिए। और यहाँ एक और आता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपका 11th क्लास के अंदर जो है ये अच्छा डिस्कस नहीं हुआ हो, फिर भी अपन थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, मोल कैसे निकालेंगे। मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहला फॉर्मूला मोलरिटी WB अपॉन MB 1000 अपॉन VmL। सेकंड फॉर्मूला, ठीक। मैं मोल के बारे में बताना चाह रहा था आपको। मैं कहता हूं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल H2O का है, उसका मास कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं इसका मास 16 होता है, 16। तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास सिंगल 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 × 1। एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो टोटल कितना 18। ये AMU आता है, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU तो आपको पता ही है, क्यों 1 AMU कितना होता है, 1.66056 × 10⁻27 ग्राम। इट इज वेरी लेस। ये 18 AMU, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है। हवा के अंदर, रूम के अंदर वाटर मॉइस्चर होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि वाटर बहुत, एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो उनका मास भी बहुत ही कम होता है। तो दैट इज 1 AMU इतना होता है। तो H2O का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 AMU, ठीक है। ये तो बहुत ही कम होता है। तो सिंगल मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास, तो इसको हम कैलकुलेशन में जनरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट करना हो तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत छोटी क्वांटिटी है, मॉलिक्यूल कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए हम लोग मोल का यूज़ करते हैं। तो 1 मोल H2O, 1 मोल H2O का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम। इसे कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं इसको, मोलर मास। 1 मोल पार्टिकल का मास जो होता है, मोलर मास होता है, वो ग्राम में होता है। 18 AMU है तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और 18 ग्राम है तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। अब 18 ग्राम में 1 मोल, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास 18 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना होगा, 36 ग्राम। 1 मोल का मास कितना, 18 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना होगा, 36 ग्राम होगा। 3 मोल का मास कितना होगा बताओ, 18 से 54 ग्राम होगा। मैं कहूँ कि 54 ग्राम में कितने मोल हैं, क्वेश्चन दे दूँ आपको, इन 54 ग्राम H2O फाइंड मोल। मोल बताए कितना होते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन लोग, चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट 18 ग्राम H2O में मोल कितने होते हैं, 1, इसलिए 1 ग्राम में कितने होंगे बताइए, 1/18। 18 ग्राम के अंदर 1 मोल है ना, 18 ग्राम वाटर में कितने 1 मोल है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 18 डिवाइड किया, इसलिए मैंने 54 ग्राम पूछा आपको। 54 ग्राम H2O कितने मोल होंगे, तो 1/18 तो सही सही, 54 का इंटू कीजिए,
18 3 जा 54, तो आंसर कितना है 3 मोल आया। तो कैसे निकालोगे, टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। टोटल मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला सभी सब्सटेंस के लिए सही है। मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखा, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है। 54 ग्राम वाटर में कितने मोल थे, 3 मोल आए थे। कैसे आए थे, टोटल मास 54 अपन मोलर मास 18, तो कितना आया था, 3 आया था। तो WB अपॉन MB इज द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया आपका। दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन लोग, ऐसे नंबर ऑफ मोल निकालने फॉर्मूला हुआ। ठीक है, चलिए। और अगर मान लो अगर आपको यहाँ मोल कंसेप्ट में मोल निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा मोल कंसेप्ट का। ठीक है, 11th क्लास के वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिक कंसेप्ट में जाएगा, उसके अंदर AMU और मोल को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पर अपन ये इतना याद रख लें, अपना ये बार बार काम में आएगा। ठीक है, तो हम लोग मोलरिटी के ऊपर अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है।